नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से माध्य विचलन तथा माध्यिका विचलन और उनके गुणांक के बारे में जानेंगे। तो सांख्यिकी की ये 7वीं क्लास है। इसके बाद एक क्लास और बाकी है और आपका इस तरह से सांख्यिकी का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन को औसत विचलन भी कहते हैं। तो माध्य विचलन से तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई डाटा दिया होगा, उस डाटा का आपको माध्य निकाल लेना है। देन माध्य से उस डेटा को 1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करना है और वो मॉड वैल्यू लेनी है। उसका निगेटिव अगर आ रहा है देन पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। देन उस मॉड वैल्यू का टोटल समेशन कर देना है। जो नंबर आपका डाटा दे रखा होगा उस सारे नंबर से उसको फिर बाद में काउंट करके भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल एन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका जैसे कि कोई सीरीज दे रखी है, कोई डाटा दे रखा है जैसे 3, 5, 7, 4, 6 इस तरह से दिया, तो यहाँ जो कैपिटल एन है वो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। मॉड डी तो आपको बता दिया, माध्य के साथ इसका जो 1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे उसका जोड़ हो जाएगा। ये हो गया आपको अनग्रुप्ड डाटा के साथ जिसमें आपको बारंबारता ना दी हो। अब कोई अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है जिसमें बारंबारता भी दे रखी है, देन ये जो फार्मूला है वो आपका बदल करके क्या हो जाएगा, समेशन एफ ऑफ मॉड डी अपॉन कैपिटल एन। अब यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल एन का मतलब हो जाएगा समेशन एफ इक्वल टू कैपिटल एन, जहाँ पर ये क्या होगा, बारंबारता का योग हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर संख्याओं की काउंटिंग है और यहाँ पर ये बारंबारता का योग है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको याद रखना है कि जब आपको बारंबारता दी होगी तो उसका मल्टीपल करेंगे मॉड डी में, और अगर यदि नहीं दी होगी तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है, दिए गए अवर्गीकृत असतत डाटा का माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन क्या होगा। मतलब यहाँ पर आपको माध्य से माध्य विचलन पूछ रहा है, ठीक। तो जैसे माध्यिका से पूछेगा तो माध्यिका निकालनी होगी और माध्यिका से उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब माध्य से बोलेगा तो माध्य निकालना होगा, माध्य से 1 बाई 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब बहुलक से पूछेगा तो बहुलक निकालना होगा और बहुलक से 1 बाई 1 डाटा को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वो मॉड डी निकलेगा। तो मॉड डी 3 तरह से निकलेगा। मॉड डी जो निकालना है वो माध्यिका से भी हो सकता है, बहुलक से भी हो सकता है और आपका माध्य से भी हो सकता है। तो अभी जैसे इस सवाल में आपको पूछा माध्य से, तो इसको हम माध्य से निकाल के दिखाते हैं। माध्य से निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डाटा जो है वो आरोही क्रम में प्रॉपर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको डायरेक्ट ऐसे ही डाटा को कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर x निकाल लेना है। तो x कितना आ जाएगा, 32, 22, 18, देन 20, देन 21, 33, 25, 29। अब यहाँ करना है हमें समेशन x निकालना है। तो इन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो कितना हो गया, 8 4 12 1 13, 13 3 16 और 9 5 14, 16 14 कितना होता है, तो 30 हो जाएगा। अब इसके बाद हासिल आया 3, तो 4 3 7 3 10 और 5 15 5 20। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो समेशन x है वो यहाँ पर 200 आया। संख्याओं की काउंटिंग करेंगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल एन है वो आपका 8 दे रखा है। x बार आप आसानी से अब यहाँ से निकाल लेंगे। जो माध्य इसका है वो क्या हो जाएगा, माध्य इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 200 बाई 8 करेंगे तो 25 अट्ठे 200, आपका ये x बार निकल आया। अब चूंकि यहाँ माध्य से पूछा है तो आपने माध्य तो निकाल लिया। अब यहाँ निकालना है आपको मॉड ऑफ डी। मॉड ऑफ डी क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका मॉड। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ छोटी संख्या भी होंगी माध्य से, बड़ी संख्या भी होंगी, तो माइनस प्लस आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्लस वैल्यू ही लेनी है। अब यहाँ जैसे आपको करना था तो 32 माइनस क्या करेंगे, 25 करेंगे, तो ये तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर 22 माइनस जब 25 करेंगे तो ये निगेटिव की आ रही है। फिर यहाँ 18 माइनस 25 करेंगे, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ 20 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ 32 है ना, तो 25 7 32, ये 7 हो गया।
यहाँ माइनस का आएगा पर यहाँ आपको प्लस का लिख लेना है, यहाँ भी माइनस का आएगा तो इसको आपको प्लस का लिख लेना है, ये भी माइनस का आएगा तो ये भी आपको प्लस का लिख लेना है। तो आप जैसे 21 में 25 गए तो माइनस का 4 आएगा तो वो भी प्लस का हो जाएगा। इसी तरह 33 है, 33 में 25 गए तो ये ऑटोमेटिक प्लस का है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 25 में 25 गए तो 0 हो जाएगा, 29 में 25 गए तो 4 हो जाएगा। ये आपका इस तरह से यहाँ पर मॉड ऑफ डी जो है आपने निकाल लिया है। तो इसका समेसन मॉड ऑफ डी निकालेंगे तो समेसन मॉड ऑफ डी का मतलब सबको जोड़ देना है। तो 8 दूनी 16, 4 20, 8 28, 2 30, 8 38, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका 38 आ गया। अब आपको जो माध्य विचलन निकालना है तो माध्य विचलन बराबर क्या होता है, जैसे कि आपको फार्मूला बताया समेसन मॉड ऑफ डी अपॉन एन। तो यहाँ आप इन वैल्यू को रख देना है, तो 38 अपॉन 8 आपको ये रख देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 32 तो 6 बचे तो हो गया 60, तो 8 सत्ते 56 और 5 40, तो 8 पंच 40, 56 और 4 40 हुआ तो 4 बचा तो 4 में 0 किया तो 40 हुआ, तो 8 पंच 40। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आपने माध्य से माध्य विचलन आसानी से निकाल लिया। अब इसी में यदि आपको माध्यिका से पूछता, तो माध्यिका से विचलन यदि पूछता तो आपको क्या करना होता, ये मैं आपको इधर बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होता, आपको इसको डाटा को प्रॉपर क्रम में रखना होता। ठीक है, क्रम में रखने के बाद उसकी माध्यिका निकालनी होती। माध्यिका निकाल करके यहाँ पर जो x बार लिया है उसको यहाँ पर xi माइनस m उस माध्यिका को लेना था, मॉड ऑफ डी निकल के आता। और सेम यहाँ पर आपको रख देना था कि मॉड ऑफ डी का वैल्यू जो था वो निकाल के रख देना था और बटे एन जो ये संख्या दे रखी है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या होता है कि माध्यिका से निकल के आ जाता। तो यहाँ पर आपको विचलन के बारे में पता चला कि माध्य से विचलन किस तरह से निकालते हैं, माध्यिका से विचलन किस तरह निकालते हैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर जैसे दे रखा है ग्रुप्ड डाटा। अब यहाँ पर जैसे आपको ग्रुप्ड डाटा दे रखा हो, जो प्रॉपर इंटरवल वगैरह दे रखे हो, तो आपको क्या करना है। तो जैसा कि मैंने इस फार्मूले को पहले भी बताया कि एफ डी कर देते हैं और एन जो होता है यहाँ पर एन का वैल्यू जो है बारंबारता का योग हो जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप इसका एक सवाल दे रखा है, इसको लगाते हैं, किस तरह से लगाएंगे। चूंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर वर्ग अंतराल दे रखा है, ये ग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, तो ग्रुप्ड डाटा दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, एक्स निकाल लेना है। एक्स क्या होता है, मध्यमान। जब इस तरह का आपको वर्ग अंतराल दिया होता है तो इनका मध्यमान जो होता है वो एक्स होता है, वर्ग चिन्ह या उसे मध्यमान भी बोलते हैं। तो मध्यमान का मतलब क्या होता है, इन दोनों बटे 2, इस तरह से जो निकल के आएगा वो मध्यमान हो जाता है, ये इनका मध्यमान होगा। तो आप निकालेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, इसका 5 आ जाएगा और देन इसका 15 आ जाएगा, इसका 25, देन यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, 5 है, 8 है, 15 है, 16 है और यहाँ पर 6 है। पूछा क्या है, माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन पूछा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना, माध्य निकालना। तो माध्य निकालने के लिए जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो एफ एक्स निकालना पड़ता है हमको। तो क्या हो जाएगा, 25, 15 अट्ठे 120 और ये हो जाएगा आपका 15 अपना 75 के 5, 15 दूनी 30, 7 37, 16 5 80, 16 3 48 और 8 56, तो 560 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 3 27, तो ये होगा 270। ठीक है, अब क्या करना है कि समेसन एफ एक्स कर लेना है और इसको समेसन एफ कर लेना है। इन्हीं दो चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देखेंगे 15 16 कितना होता है, 31 और 31 6 37 और यहाँ से जब 8 जोड़ेंगे तो 45 5 50, तो इसका वैल्यू तो आपको 50 निकल के आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए तो 5 5 10 हो गया। यहाँ क्या होगा, 8 8 6 14, 14 7 21 और 21 4 25 के 5 हो जाएगा। हासिल आया 2 2 4 5 9 4 13, तो ये आपका इस तरह से 1350 निकल के आया। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, माध्य। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो समेसन एफ एक्स अपान क्या होता है, समेसन एफ, जिसको कि कैपिटल एन भी कहते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 1350 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। जब इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35। तो इस तरह से आपको यहाँ क्या निकल के आया, माध्य निकल के आएगा 27। ठीक, अब यहाँ पर आपको डी निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक,
चूँकि मॉड डी निकालना है तो मॉड लगा लेंगे, तो निगेटिव पॉजिटिव का सब पॉजिटिव ही लेना है। पिछले सवाल में आपको कैलकुलेशन करके बता दिया था, इसमें हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं। अब यहाँ 27 दिया है, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 22 ही लिख लेंगे। यहाँ क्या होगा, 15 है और वहाँ 27 है, तो 15 12 27 होता है, तो वो भी माइनस का होगा, प्लस का ही लिख लेंगे। 25 है, माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 लिख लेंगे। 35 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 8 ऑटोमेटिक ही आएगा, और यहाँ पर क्या 45 है तो 18 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या निकाला कि मॉड ऑफ डी निकाल लिया। अब चूंकि आप फ्रिक्वेंसी दे रखी तो मॉड ऑफ एफ डी भी निकालना होता है, देन आपको एफ इंटू मॉड ऑफ डी निकालना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसका इसके साथ मल्टीपल करना होगा। तो 22 पंचे 110 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, और 16 5 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। तो यहाँ पर क्या हो गया, 128 हो गया। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 हो गया। तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी समेसन एफ इंटू मॉड ऑफ डी। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20 और 2 22 कैरी 2 आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 7, 9 7 16, 1 17 कैरी, यहाँ पर 7 आया, यहाँ से लेकर आया तो 2 3 4, तो इस तरह से कितना आया 472। अब चूंकि यहाँ आपको माध्य विचलन निकालना है, तो माध्य विचलन का जो फार्मूला है वो अभी आपने देखा कि जब फ्रिक्वेंसी दी होती है और ये ग्रुप्ड डाटा में है तो मॉड ऑफ डी अपॉन एन, तो यहाँ वैल्यू आप इसको रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 472/50। अब ये यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 दशमलव 22 हुआ, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो आंसर ए हो जाएगा। तो अब आप माध्य विचलन आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको ग्रुप्ड डाटा या अनग्रुप्ड डाटा दिया हो। तो यहाँ पर जैसे अनग्रुप्ड दिए का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई इंडिविजुअल वैल्यू दी होती, 5 दी होती, कोई 7 दी होती, कोई 4 दी होती, कोई 6 दी होती, तो भी आपको डायरेक्ट वो एक्स हो जाता और इसी तरीके से आप उसको निकाल लेते। तो अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है रामू की मासिक आय का डाटा निम्नवत है। तो यहाँ पर रामू की मासिक आय का डाटा दे रखा है और कह रहा है माध्य तथा माध्यिका से उसका माध्य विचलन क्या होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो डाटा दे रखा है ये माध्य विचलन गुणांक, जो आंसर है ये माध्य विचलन गुणांक के लिए है। तो यहाँ पर माध्य विचलन गुणांक पूछ रहा है, तो ये इसमें करेक्शन है यहाँ पर। अब आपको इसका माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए और माध्यिका विचलन भी निकालना है। तो दोनों को निकालने के लिए जब माध्यिका कहीं निकालनी होती तो आपको डाटा को क्या रखना होता, प्रॉपर आरोही क्रम में रखना होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि डाटा को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा कितना है 6350, देन इसके बाद है 7500, इसके बाद है 7920, देन 8360, तो 8360 लिख लेंगे, देन इसके बाद 8520 लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसका समेसन x निकालना है। तो समेसन x निकालेंगे, जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 4 10 5 15 करीब 5 हो जाएगा। देन इसके बाद आ जाएगा 5 3 8 और 1 9 9 दूनी 18 और 18 2 20 और 6 26 करीब 6 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, 8 दूनी 16, 2 18, 2 20, 5 25, 7 32, 6 38। तो आपका इस तरह से देखेंगे कि 38650 जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आई। यहीं पर यदि आप x बार निकालना चाहे तो क्या होता है, समेसन x अपॉन n हो जाता है, जहाँ n बराबर आपका कितना 5 दे रखा है, यहाँ पर 5 संख्याएं हैं टोटल ये, ठीक है। तो जब इसको आप यहीं पर भाग दे लीजिए तो 38650/5 जब करेंगे तो इसको जब काटेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 5 सते 35, 1 36 हुआ, तो 5 सते 35 और 3 38 तो 36 हो गया। तो फिर 5 सते 35, 5 ते 15 0। तो इस तरह से x बार आपका यहाँ से निकल आया। माध्यिका निकालने के लिए आपको जैसे पता है कि इस तरह का जब डाटा दिया होता है तो क्या होता है, अगर विषम होती है तो n+1/2वां पद हो जाता है, n+1/2वां पद। यदि सम होता है तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद उसके बटे 2 होता है। चूंकि यहाँ पर विषम है तो आपको उस पद की जरूरत है ही नहीं। तो 5 + 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। तो तीसरा पद यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 1 2 3 तो 79 है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको माध्यिका भी इसकी पता चल गई कि कितनी है, 7920 है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको माध्य से विचलन और माध्यिका से विचलन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले अगर माध्य से विचलन की बात करें तो d = xi - x बार निकालना है आपको, ठीक। और इसको मॉड में लेना है, ये भी मॉड में लेना है। चूँकि पिछले सवालों में मैंने इसका कैलकुलेशन करवा दिया है, ये नंबरिंग वाला है, इसको हटा लेंगे नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको घटाना है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो
चूँकि सबसे पहले आप इससे घटाना है तो 7730 से जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना होगा 130 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 50 है, तो 130 में से जब 50 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, पीछे यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बचा कितना आपको 76, और यहाँ पर है 67, तो 6 उधर और 7 इधर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1380। निगेटिव आएगा बट आपको निगेटिव साइन नहीं लेना है क्योंकि मॉड वैल्यू ही यहाँ पर लेना है। यहाँ 7500 है, जब इससे 7500 घटाएंगे तो ये तो प्लस का हो गया, तो 7500 जब घटाएं 7500 से इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 230, तो यहाँ पर आपका 230 वैल्यू लिख लेंगे। अब ये इससे बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, बट हमें साइन से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो 120 है, तो 120 में 30 जब जाएगा तो आपको पीछे तो 90 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 78 है और यहाँ 77 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जब इसमें जाएंगे तो यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, तो पीछे तो 30 हो जाएगा दाई के अंक तक, और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि 83 है और यहाँ पर 77 है, तो यहाँ पर 13 में 7 गए तो 7 6 13, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर फिर 20 है 30 है, तो इसको 120 करना होगा, तो पीछे 90 हो जाएगा, और यहाँ 84 है तो यहाँ पर 4 3 7 790 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको ऐड कर लेना, चूँकि यहाँ पर बारंबारता नहीं दे रखी इसलिए मॉड ऑफ डी यहीं पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसका। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, 9 3 12, तो यहाँ पर ऐसे देखिए 9 दूनी 18 और ये 6, तो 18 6 24 और 24 8 कितना होता है 32, तो हासिल आया आपका 3। अब इसके बाद क्या करना है कि 3 3 6, तो 8 9 6 15 और 15 5 20 2 22 आया, और 2 1 3 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि माध्य का जो मॉड ऑफ डी निकल के आया वो 32 20 निकल के आया। यही यदि आपको माध्यिका के लिए निकालना होता तो उसको हम डैश मान लेते हैं। ठीक, तो जब हम उसको डैश में लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स आई माइनस, यहाँ पर अब ए एम हो जाएगा, इसको भी मॉड में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब 7920 दे रखा है, तो 7920 से जब यदि इसको आप घटाएंगे 6350 को, तो फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि 50 है और यहाँ पर 20 है, तो 20 को क्या करना होगा 120। अब 120 में 50 गए तो कितना जाएगा 20, तो ये 70 आ जाएगा, पीछे दाई तक आपका 70 आ गया। ये है 78, यहाँ है आपका 63, तो यहाँ पर क्या होगा कि 7 जोड़ेंगे तो 70 होगा, और 8 ये, तो 8 7 15, तो इस तरह से आपका 1570 हो गया। अब यहाँ 7500 दे रखा तो डायरेक्ट इससे घटाएंगे तो 75 4 होता, तो ये सीधा 420 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 79 से 79 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 8360 है, तो ये बड़ा हुआ ना, तो बड़ा हुआ तो 60 में 20 गए, तो यहाँ तो आपको 40 पीछे वाला तो मिल ही गया। अब यहाँ 83 है और यहाँ 79 है, तो सिंपल सी बात इसको 4 आएगा। यहाँ पर 85 20 दे रखा, तो 20 से 20 गया तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, दोनों जगह पर। अब यहाँ 85 है तो ये यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो इस तरह से ये आपका 600 आया। तो ये कितना हो गया 6 4 10 4 1460 हुआ, ये 1570 हुआ, तो 60 और 70 कितना होगा 7 6 13 130 हो गया, तो 100 इनको और दे दीजिए, तो 15 दूनी 30, तो 30 30 आ गया। तो इस तरह से आप इसका मुंहजबानी जोड़ ही निकाल सकते हैं कि समेसन डी डैश जो माड का है माध्यिका के सापेक्ष में आपने ये निकाल लिया। अब आपने क्या किया कि माध्य और माध्यिका के सापेक्ष मॉड डी दोनों में निकाल लिया है। अब क्या करना है, इनका विचलन निकालना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर माध्य के सापेक्ष विचलन निकालेंगे एक बार और माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालेंगे। तो यहाँ पर जब माध्य के सापेक्ष निकालेंगे, माध्य के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा समेसन मॉड ऑफ डी अपान एन हो जाएगा। तो ये कितना है 32 20/5, तो ये कुछ आपको जो निकल के आएगा 644 आ जाएगा। आप इसको काट लीजिए तो कितना आ जाएगा 5 6 30, 5 चौको 20, 5 चौको 20। यही जब आपको माध्यिका के सापेक्ष होता, माध्यिका के सापेक्ष, तो आपको क्या करना होता, समेसन डी डैश यहाँ पर हो जाता और बटे एन होता। तो यहाँ पर कितना है आपका 30 30 और इसके बटे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 30, भाग न खाए बिंदी, 5 चौको 5 6 30, तो ये 606 आ जाता। अब आपने क्या किया, दोनों का विचलन निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ से आपको विचलन गुणांक निकालने हैं। तो इस तरह से इस सवाल में आपने देखा कि माध्य निकाल लिया आपने, यहाँ पर ये माध्य निकाल लिया, यहाँ माध्यिका निकाल ली,
ठीक है। इसके बाद इन यहाँ पर आपने दोनों का विचलन निकाल लिया, ठीक। तो यहाँ पर आपने माध्य विचलन यहाँ पर ये निकाल लिया, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन और ये माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्य विचलन आपको माध्य के सापेक्ष निकालना होगा तो माध्य वाला वैल्यू लेना होगा जो कि ये है, और माध्यिका के साथ निकालना है तो माध्यिका वाली वैल्यू लेनी होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको विचलन गुणांक निकालना है। तो जब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन गुणांक निकालना है तो माध्य की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर जैसे आपको सबसे पहले माध्य वाला निकालते हैं तो क्या लिखा होगा, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक। इसके लिए क्या करना होगा कि माध्य विचलन लिखेंगे यहाँ पर, माध्य विचलन, वो भी कौन सा, माध्य से। ये चीज़ ध्यान देना है आपको, माध्य से माध्य विचलन लेना है और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्य। तो अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो माध्य से यहाँ पर क्या है कि विचलन गुणांक कितना, माध्य से माध्य विचलन कितना निकला, 644। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 644 बटे, अब यहाँ पर माध्य कितना निकला है, 7730। तो यहाँ के लिखेंगे 7730। अब इसको आप जब कट करेंगे फाइनली तो इसका जो आंसर आएगा 0.083 हो जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आपको ये निकल करके आएगा। इसी प्रकार जब आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन गुणांक, तो यहाँ पर लिखना होगा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक। तो इसमें क्या करना होगा आपको, यहाँ पर लिखना होगा माध्य विचलन, कहाँ से, माध्यिका से, यहाँ पर माध्यिका से। यहाँ पर इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है कि जब माध्यिका से पूछा जा रहा है तो यहाँ माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जो है, माध्यिका से जो सापेक्ष माध्य विचलन है माध्यिका से, वो यहाँ पर लिखेंगे और बटे माध्यिका लिख देंगे, बटे माध्यिका लिख देंगे। यहाँ पर क्या किया था, माध्य विचलन माध्य से लिया था, यहाँ माध्य विचलन माध्यिका से लिया है। चूंकि यह माध्यिका के सापेक्ष विचलन गुणांक पूछ रहा है तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी होगी, माध्य विचलन जो माध्यिका से निकाला है तो वो कितने निकाला आपने, 606। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 606 बटे माध्यिका आपकी कितनी निकली है, तो माध्यिका आप देखेंगे कि ये 7920 निकाली थी आपने, तो 7920 यहाँ पर लिख देंगे। जब आप इसको काटेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 0.076 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इस सवाल में आपने माध्य विचलन माध्यिका विचलन निकालना सीखा, उनके गुणांक निकालने सीखे। तो किस तरह से माध्यिका से माध्य विचलन निकालते हैं, किस तरह से माध्य से माध्य विचलन निकालते हैं, वो भी आपने इस सवाल में आसानी से सीखा। तो एक दो बार इस सवाल को लगाने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जहाँ किसी तरह का आपका डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर स्टैट्स आती तो इस तरह के सवाल पूछना लाजमी है। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका से माध्य विचलन क्या होगा। चूँकि अभी आपने माध्यिका से माध्य विचलन निकाला है तो सेम यहाँ पर वही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये माध्य विचलन नहीं पूछा है, ये जो आंसर दे रखे हैं माध्य विचलन गुणांक के हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, माध्य विचलन गुणांक निकालना है, ठीक। माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकालना है। चूंकि ये भी अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी क्रम में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, माध्यिका से निकालना, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको सीरियल से रख लेना है। तो आप देखेंगे कि ये सारा डाटा जो है आपको सीरियल में ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल से एक्स लिख लेना है। तो एक्स लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42 लिख लिया। देन एफ लिख लेंगे। एफ कितना है आपका, 4, 7, 9, 18, 15, 10 और 5। चूँकि आपको माध्यिका निकालनी है तो इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले FC निकालना होगा, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी माध्यिका के लिए। तो इसको क्या होता है, पहले के लिए तो 4 ही रहेगा, ये 11 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 18 तो 38 हुआ, और 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53, और 10 जोड़ेंगे तो 63, और यहाँ पर हो गया आपका 68। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समेसन एफ निकालेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एन। ये वैल्यू क्या होती है, इसका टोटल जो योग होता है वो ये लास्ट वैल्यू होती है। ये मैंने पिछले सवालों में आपको बताया था। तो ये 68 हो जाएगा। अब यहाँ पर समेसन आपको FC निकालना होगा।
तो यहाँ पर समेसन FC का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको आप अभी यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। अब आपको निकालना क्या होता है, En/2 निकालना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, En/2 निकालना होता है। En/2 को हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता में खोजते हैं कि कहाँ पर वो मैच कर रहा है। यदि मैच नहीं करता है तो उससे जस्ट पहली बड़ी वैल्यू को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 68/2 करेंगे तो कितना आ गया, 34 आ गया। अब देखेंगे क्या कि संचयी बारंबारता में कहीं आपको 34 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट 20 के बाद 34 में देखेंगे तो नेक्स्ट 34 के जस्ट आगे वाली वैल्यू देखनी, तो सबसे पहली वैल्यू क्या आ रही, 38 आ रही। तो इस तरह से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि माध्यिका से संबंधित जो सारा डाटा है वो ये है। तो अब यदि आपसे कोई पूछे इसकी माध्यिका क्या है, तो माध्यिका 24 हो गई, माध्यिका की बारंबारता क्या है तो 18 हो गई, माध्यिका की संचयी बारंबारता क्या हो गई तो 38 हो गई। आपको माध्यिका के सापेक्ष सारी चीज़ें मालूम चल गई। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको m निकालना है, जो d निकालना है। d निकालने के क्या होगा, xi माइनस m हो जाएगा। माध्यिका से हम इसको घटाएंगे, तो मॉड ऑफ d निकालना है, तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर कोई असर नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो माध्यिका दे रखी है वो कितनी है, 24 है। तो 24 से जब 6 घटाएंगे तो सबसे पहले कितना आएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर 12 घटाएंगे 24 से तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर 24 से 24 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 24 से 30 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर क्या 36 घटाएंगे तो 12 दूनी 24, 12 36 होता है। फिर 42 है तो 24 में 12 तो ये कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 18 जोड़िए तो 42 ही हो जाएगा, तो इसलिए ये 18 आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर मॉड d निकाल लिया। इसको क्या करना है, FD निकालना है, मॉड ऑफ FD निकालना है। तो अब क्या करना होगा, f के साथ इसका मल्टीपल करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 12 सत्ते 84, 9 छक्का 54, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा। ये 15 छक्का 90 और ये 12 दाम 120 और ये कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90। इसका आपको समेसन निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका समेसन वैल्यू ऐड कर लेंगे सारा वैल्यू। तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 2 10 हुआ, और यहाँ पर 9 1 10 और 9 2 11 21, 21 5 26 और 26 4 30, 4 34, 7 41 केरी 1 आया, हासिल आया 4 और 4 1 5। तो इस तरह से 510 आया। अब चूंकि माध्यिका से माध्य विचलन आपको निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका से माध्य विचलन, माध्य विचलन। तो वो क्या होगा, यहाँ पर आपको समेसन f ऑफ d जो आपने माध्यिका से निकाली अभी बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या है, फ्रीक्वेंसी का योग है जो कि 68 है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू इनकी रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 510 बटे 68। तो कितना हो जाएगा 17 चौको 68 और ये कितना हो जाएगा 17 3 51, तो 30 हुआ। तो इस तरह से जब इसे आप काटेंगे तो 7.5। ये जो सवाल में दे रखा था ऊपर, अभी आप देखेंगे कि माध्य विचलन बताइए, तो माध्यिका से माध्य विचलन अगर पूछता तो आपका आंसर याद रखिए ये 7.5 होगा। माध्यिका से माध्य विचलन पूछेगा तो 7.5 होगा। अब चूंकि यहाँ पे गुणांक पूछा है, तो माध्यिका से गुणांक पूछा है, तो आपने क्या करना है, ये माध्य विचलन माध्यिका से निकाल लिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, गुणांक के लिए जब गुणांक निकालना है तो गुणांक के लिए ये 7.5 हो जाएगा। माध्यिका से माध्य विचलन बटे क्या होता है, माध्यिका। अब यहाँ माध्यिका आपकी क्या निकली थी 24, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसे 24 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको दशमलव हटाकर नीचे 0 कर सकते हैं। अब इसको आप काटिए तो 5 से काटिए तो 5 ये 15 हो जाएगा, 15 अपना 75। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 4 24, 5 अट्ठे 40। फिर आपको ये कितने से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, तो 16 3 48 और ये यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 5 बटे 16 आया है। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, दशमलव लगा लीजिए, इसमें 0 बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 3 48। अब 20 आया तो 16 एकन 16, 4 40 हुआ, 16 दूनी 32, 8 बचा 80 हुआ, 16 5 80। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तो जब आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया हो तो इस तरह से आप उसकी माध्यिका निकालेंगे। जब आपको ग्रुप्ड डाटा दिया हो तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस f अपान f इंटू आई, ये वाला फार्मूला लगा के m निकाल लेंगे और सेम m को क्या करना है, xi से इसे घटा देना है और सेम बाकी प्रोसेस कर लेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर आपको माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
जहाँ पर n/2 तो आपको n पता ही ये होता है। f क्या होता है, जस्ट इसके पीछे वाली फ्रिक्वेंसी होती है। ये f क्या होता है, ये f ये वाला बारंबारता होती है। l क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि निम्नतम लिमिट दी होती तो ये पीछे वाली लिमिट हो जाती है। i क्या होता है, इन दोनों के बीच का इंटरवल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि आपका माध्यिका का जो एक फार्मूला है वो भी यहाँ पर रिकैप हो गया। आप उसको भी एक बार मेमोराइज कर सकते हैं कि इसका फार्मूला इस तरह से आप माध्यिका निकालते थे पहले। तो यहाँ पर इस तरह से आपने 4 सवाल लगाने सीखे, किस तरह से माध्यिका से माध्य विचलन निकालते हैं, किस तरह से माध्य से माध्य विचलन निकालते हैं। सेम इसी तरह से बहुलक से भी होता है। तो अगली जो इसकी क्लास बाकी रह गई वो चतुर्थांक गुणांक की है, जो कि आपको नेक्स्ट डे डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा। और इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो सांख्यिकी से संबंधित सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।